आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निघासन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर पहुंचते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा थी। उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, इस गौरव के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए ही आज पूरा देश जातिवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठ करके, पुष्टिकरण की नीतियों से अलग उठ करके, भेदभाव के हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को प्राप्त हो सकता है। मोदी जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से वो करके दिखाया है। एक नई ऊंचाइयों पर लखीमपुर खीरी को एक नई पहचान मिल सके, इस पहचान को दिलाने के लिए भी आपके बीच में है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मित्रों, किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। मोदी जी को देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी ने 5 वर्ष के अंदर भारत की गरिमा और भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए जहां पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ कार्य किया, वहीं साथ ही साथ इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे की लाइन बन रही है, कहीं मेट्रो बिछाई जा रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं एम्स बन रहे हैं, कहीं आईआईटी बन रहे हैं, कहीं आईआईएम बन रहे हैं। व्यापक परिवर्तन और रोजगार के लिए निवेश की भारी संभावना को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। थोड़ा तुलना तो करिए कांग्रेस के 55 वर्षों के कार्यकाल से, थोड़ा तुलना तो करिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 7 बार के प्रदेश में कुशासन से। कहीं ये सरकारें नहीं ठहरती है। सरकार को फिर से मोदी जी के नेतृत्व में आने दीजिए। कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ये पैसा न मिले, चाहे वो लघु सीमांत किसान हो या कोई बड़ा सा बड़ा किसान हो। छोटे व्यापारियों को भी हम लोग पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपके जनपद में, अकेले इस जनपद में हम लोगों ने लगभग 1,15,000 किसानों के कर्ज, 1 लाख तक के कर्ज माफ के कार्रवाई को संपन्न किया था। जो कार्य सपा बसपा अपने 7 बार के कार्यकाल में नहीं कर पाई, हमारी सरकार आपके जनपद में 2 लाख गरीबों को अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड भी बांटी है। एक तरफ विकास के लिए समर्पित, लोक कल्याण के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और दूसरी तरफ प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति हो या फिर देश की सुरक्षा का मामला, इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस मजबूती के साथ कार्य किया है, आप सब जानते हैं। 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या फिर अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा निकल चुकी है। आज श्री राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहां पर मंदिर मंदिर जाकर के अपने को जनेऊ दिखा करके हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बाहर केरल में जाते हैं तो वहां पर हरा झंडा, चांद सितारे का झंडा लेकर के अपनी नैया पार लगाने के लिए गुहार लगाते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, क्या ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का, जो कांग्रेस के हाथ को देशद्रोहियों के साथ जोड़ता है, और सपा बसपा को तो बोलना ही क्या है। जब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, जब रामपुर के सीआरपीएफ पर आतंकी हमला होता है, जब काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के गए थे। आती है तो इन्होंने सबसे पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का शर्मनाक कारनामा।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने पर विश्वास करती है। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। आज पूरा देश केवल राष्ट्रवाद के आधार पर, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देना चाहता है। शासन और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आप सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए आए हैं। याद रखना, कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पहुंचाने वाला वोट होगा। और से निगासन विधानसभा सीट पर आज हमें उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामकुमार वर्मा जी आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत को संभालने के लिए श्री शशांक वर्मा हमारे बीच में आए हैं। और भाइयों बहनों, श्री शशांक वर्मा का जोरदार स्वागत होना चाहिए। शशांक वर्मा उनके उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के निगासन विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, अजय मिश्रा जी के बारे में आप सब जानते हैं। लगातार लखीमपुर खीरी की आवाज देश की संसद में उछलती रही। इसी वर्ष गन्ने के बकाये भुगतान का मरहम भी किसानों को योगी आदित्यनाथ ने लगाया। संजीव पाहवा, mylakhimpurkheri.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।